हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। इसका पेपर 21 जून 26 को है। हमें कैसे तैयारी करनी है, हमारे पास अगर देखें तो कुल 80 दिन बच रहे हैं। इन 80 दिन में हम अपनी तैयारी कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें। यदि कोई कोचिंग कर रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि आप कोचिंग को ही फॉलो करो, ठीक ना। कोचिंग आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसी पे डिपेंड रहो। बाकी अपनी सेल्फ स्टडी करो अच्छे से, आपका हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यदि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आप एक सबसे पहले आप अपना सिलेबस प्रिंट आउट करवा लो, ठीक ना। आप देखो क्या क्या सिलेबस दिया है, इसमें एक दो सब्जेक्ट जो नहीं है हमें वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी मतलब एक स्ट्रेटजी बना लो, ठीक है। अप्रैल है, मई है, तो अप्रैल और मई में हम क्या करेंगे, सिर्फ मतलब पढ़ाई करेंगे, टेस्ट देंगे। जून में हम पूरा रिवाइज और टेस्ट पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक ना। आप ऐसे मतलब अपनी अपनी मतलब एक स्ट्रेटजी होती है, आप कैसे भी आप बना लो। 80 दिन है, आप इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो कि बैच लें कि ना लें, कोचिंग करें कि ना करें। आपका मन है तुरंत आप ज्वाइन कर लो। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप कोचिंग कर ही लीजिए, ठीक ना। आप उनके कंटेंट पे फोकस करिए, ठीक है। यदि आपके पास डिप्लोमा की बुक्स हैं, ठीक है, जैसे अब ये केडी त्रिपाठी तो मतलब बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, यदि है तो ठीक है। नहीं, इसका जो क्लासिफिकेशन वाला बुक आता है, ठीक ना, इसका जो क्लासिफिकेशन आप ये ऐसे पीडीएफ निकाल के, ठीक ना, यहाँ से आप सारी ड्रग कवर कर सकते हो। आप पीडीएफ निकालो, थ्योरी पढ़ो और जो एमसीक्यू लगाओ। जो भी आपको एमसीक्यू मिले, आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे आके आप उसको लिख लो, ठीक ना। आप उसको लिख लोगे, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप फिर इसी बुक से आप सारा कोलॉजी कवर कर लोगे। अभी भी आपका 80 दिन है, और 80 दिन मतलब बहुत होता है, ठीक ना। फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से सारे क्लासिफिकेशन याद कर लो, साइड इफेक्ट क्या है, एमओए क्या है, ठीक है। ये हमारे हो गए केडी त्रिपाठी। फार्मास्यूटिक्स में यदि आपने आर एम मेहता पढ़ी होगी तो बेसिक बुक है, बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज है। आर एम मेहता पार्ट 1 है, इसका पार्ट 6 मेरे पास फोटो कॉपी के रूप में है, ठीक है। आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे इनके डोज वाला है, इसमें बहुत आता है। यंग्स फार्मूला हो गया, ठीक ना, डिलिंग्स फार्मूला हो गया, फ्राइड फार्मूला हो गया। यहाँ सबसे क्वेश्चन बनते हैं। इसका हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से बहुत पूछा, अब्रिविएशन पूछ लिया जाता है, ठीक ना। आप ये सब भी मतलब चीज़ें आप याद करके जाओ। बेसिक चीज़ें हैं, आप मतलब देखोगे सूटिक्स बहुत मतलब लेंदी चीज़ नहीं है। जो भी हमारे मतलब एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, बाल मिल पढ़ते हैं, सब हैमर मिल है, इनका प्रिंसिपल क्या है, आप ये सब पढ़ के जाओ, ठीक ना। ये हमारी हो गई फार्मास्यूटिक्स। अब फार्माकोग्नोसी भी जैसे निराली की है, तो ऐसे मतलब कोकाटे की आती है। कोकाटे की मतलब आपके पास कोई भी बुक है फार्मा, तो मतलब एक अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक ना। आप उसको आप रीड कर सकते हो। मेनली जो ड्रग है, जैसे मैं कोई ड्रग आपको दिखाता हूँ। जैसे सिनेमन है। अब सिनेमन में अब बस इसका आप जो है कम से कम फैमिली क्या है, फैमिली पढ़ लो। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, पढ़ लो, इतना आप पढ़ लो, ठीक है। नटमेग है। थोड़ा बहुत आप सिनोनिम भी देख लेना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ें हैं उसके आप सिनोनिम भी देख के जाना, ठीक ना। ये आपके फार्माकोग्नोसी हो गए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री मतलब लेंदी पार्ट है, अच्छा सिलेबस है। आप केमिस्ट्री के भी ड्रग पढ़ के जाना। ये हमारे मतलब मेजर मेजर सब्जेक्ट हो गए। आप देखोगे फिर जो माइनर, जैसे एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी है, तो एनाटॉमी की यदि आपके पास कोई बुक है, ठीक है। नहीं तो आप इंटर का भी यदि आप नोट्स मतलब प्रिपेयर करोगे तो बहुत मतलब डीप चीज़ें नहीं आती। जैसे ये तो डिप्लोमा की बुक है, ठीक है, निराली की, तो इतनी अच्छी तो नहीं है कि इस तरह से मतलब एग्जाम मतलब क्लियर करने के लिए अच्छी है, बट कंपटीशन के मामले में उतनी अच्छी बुक नहीं है, ठीक ना। तो आप एचएपी में बोलूंगा, जैसे यूट्यूब से आप कवर कर लो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। एचईपी के बाद हमारा हो गया बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री भी आप मेन मेन चीज़ें आप कवर कर सकते हो। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज क्या क्या क्वाड्रिकोर होता है, मैरेस्मस होता है, ठीक ना। उसमें एक साथ डिफरेंस होता है, कितने से कितने एज में होता है, क्या सिम्टम होता है, आपको वो आना ही आना चाहिए, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में जो है किसके क्या एग्जाम्पल, जैसे पेंटोज का एग्जाम्पल हमारा राइबोज हो गया, ठीक ना। ट्रायोज का हमारा एरिथ्रोज हो गया। अब ये सब चीज़ें आप कवर, जिसमें कुछ साइकिल है इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये सब आप देख के जाना। हमारा फिर आता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये मतलब भी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आप देखोगे सिलेबस, इसमें आप सिलेबस देखोगे स्पेशली मतलब जो कॉमर्स वाला पार्ट है, ठीक ना। एक बार आप देख के जाना जरूर, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें, ए बी सी एनालिसिस है, जो ये सब पार्ट है। ए कितना परसेंट होता है, कितना का मतलब कंजप्शन होता है, ये सब आप मतलब याद करके जाना, ठीक ना। फिर हमारा एक मतलब इम्पॉर्टेंट है, माइनर सब्जेक्ट ही है, जूरिस्प्रूडेंस।
जूरिस्प्रूडेंस एनके जैन की सब मतलब अच्छी बुक है सब। इसकी हमारी जो है बैचलर की भी आती है फॉरेंसिक फार्मेसी करके। आप यहाँ से सारी चीज़ें कवर कर सकते हो, कौन सा मतलब एक्ट कब है। आप यहाँ पे यहाँ तो जैसे इन्होंने दिया ही हुआ है, बाकी जैसे ये अच्छा चैप्टर इसमें ये चीज़ें नहीं होती, आपको अलग से आप यूट्यूब से पढ़ोगे कि जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक ना, इसके कौन कौन से चैप्टर हैं ये आपसे पूछ लेता है। एक कमेटी है, भोरे कमेटी है, भाटिया कमेटी है, मुदलेर कमेटी है, तो क्या कैसे कब ईयर है, आप अलग से इसको लिख लो, बुक में जगह होती है अलग से, आप नोट्स बना लो, ठीक ना। बाकी आप ये इसमें यहाँ पे दिया ही होता है कौन सा एक्ट कब बना हुआ है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अब ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक ना, आप ये देख लेना। इसका एक और पार्ट है जो हम पढ़ते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी जो है आप देखोगे यहाँ पे कि इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं, आपको आना ही आना चाहिए। और इसका एक और सबसे अच्छा पार्ट हमारा जो ये है शेड्यूल है, ठीक ना। शेड्यूल तो सारे आना ही चाहिए। ए है एप्लीकेशन हो गया, बी फीस के लिए हो गया, सी बायोलॉजिकल हो गया, ठीक ना। आप सारे मतलब अच्छे से पढ़ के जाना। और एक दो चीज़ें जो पेनाल्टी हैं, जो मतलब इंपॉर्टेंट, आप जब एमसीक्यू करोगे कहीं से भी तो आपको पेनाल्टी मिलेगी। वो पेनाल्टी आप मतलब आपको आना चाहिए कितने साल की पेनाल्टी और कितना हम फाइन दे रहे हैं, ठीक ना, किसी भी मतलब चीज़ में। और एमटीपी एमटीपी मत छोड़ना, एमटीपी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये सिंपल है हमारा HECP है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। इसका मतलब बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें आती हैं। तो जैसे कोई डिजीज़ है, ठीक है, वो डिजीज़ किसके द्वारा काज हो रहा है, उसके प्रिवेंशन क्या क्या है, आप ये देख लेना। तो इन सब जैसे माइनर सब्जेक्ट है, इसको आप पढ़ने से ज़्यादा आप इसके आप MCQ करो। आप इसके MCQ करोगे वहीं से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा टॉपिक है स्नेक बाइट, बस इसमें चीज़ें एकदम फर्स्ट एड वाली होती हैं कि फर्स्ट एड में हमें क्या क्या करना है, ठीक ना। पॉइजनिंग है, बर्न है, ये सब चीज़ें हैं। हमारा एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वो नंबर ऑफ बेड पूछा है, नंबर ऑफ बेड कितने, नंबर ऑफ बेड के लिए कितने फार्मेसिस्ट चाहिए, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एम्बुलेटरी पेशेंट कौन से होते हैं, रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन OPD, ठीक ना। ये बहुत पूछते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में मतलब पूछ लेते हैं कितना क्या कैसे होता है। तो 1 से 100 के आसपास हमारा स्मॉल हो गया, उसके ऊपर जो हमारे होते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल में आते हैं। आपको जहाँ भी कोई फुल फॉर्म मिले तो फुल फॉर्म आप तुरंत उसको देख लो, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं। 65 क्वेश्चन आना है, तो 65 क्वेश्चन हमारे पास 6-7 जो मेजर सब्जेक्ट है हमारे, तो यहीं से वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, उसी में से कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। तो ऑलमोस्ट मतलब वेटेज लेके चलना हो, मतलब एक बार तो सारे सब्जेक्ट आप पढ़ना, ये नहीं कि हाँ हम ये छोड़ देते हैं। अभी आपके पास 80 दिन है, आप पढ़ोगे तो एक बार रीडिंग तो आप सब कर लोगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट उस पर ज़्यादा आप ध्यान देना, ठीक ना। अच्छा, जो इसका हमारा पार्ट है कंप्यूटर वाला, ठीक ना, इसका हमारा कंप्यूटर का पार्ट है साथ में, जैसे कि 1 मिनट, 15 नंबर का आएगा, ठीक। तो कंप्यूटर का आप यूट्यूब से MCQ सॉल्व करो, उसके साथ में नोट्स बनाते जाओ। जैसे ये नोट्स है मेरे पास, सिंपल नोट्स है, बहुत ज़्यादा नहीं कि हाँ इनपुट डिवाइस क्या आउटपुट डिवाइस क्या है, ये तो मतलब आप सब कर लोगे, क्या क्या कैसे डिफरेंस होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, ठीक ना, आप ये देख लेना। ऐसे आप MCQ करो, वहाँ से आप ऐसे नोट्स बनाते चले जाओ थ्योरी वाइज, जो क्वेश्चन आपको ना लगे। जैसे अब ये बिट पूछा जाता है 2 की पावर 10 इक्वल टू KB, 2 की पावर 20 हो तो MB, 2 की पावर 30 होगा तो GB, ठीक ना। मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक ना। प्राइमरी में क्या क्या हमारे पास एग्जांपल होते हैं, रैम रोम कैचे। सेकेंडरी में क्या क्या हार्ड डिस्क हमारा आ गया जो है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक वोलाटाइल होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। तो ऐसे कुछ मतलब चीज़ें हैं, जैसे यूनिवैक है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, क्या कैसे यूज होता है, ईमेल है, इसका इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ। जैसे इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, जो इंडिया का फर्स्ट सुपर, उसका नाम ये है परम गंगा सुपर कंप्यूटर। CDEC पुणे, IIT रुड़की स्थापित, वहाँ उसको स्थापित किया गया है। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या है, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है। आप ऐसे देखोगे जो है तो आप एक नोट्स मतलब अच्छा बना लोगे इतने दिन में, और आप इसी को फिर रिवाइज करते रहना, ठीक ना। और इससे आप जब 5-6 पेज के नोट्स बनाओगे MCQ, देखोगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, फिर तो आपको लगेगा हाँ इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन है, आप कोशिश करो कि 10 क्वेश्चन हमें सही करके आना, निगेटिव भी नहीं करना है, उतना इनफ है, ठीक ना। ये सब मतलब MCQ के ही पार्ट हैं, ठीक ना, कि ये कौन सी चीज़ें हैं, ये नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम
यू कैन इंसर्ट इन अ टेबल इन एमएस वर्ड। तो आप ये सब देखोगे, ऐसे क्वेश्चन करोगे यूट्यूब वगैरह से। हाँ, ये है कि नोट्स बनाते जाना, क्योंकि यूट्यूब पे इतने वीडियो पड़े होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो पढ़ो उसके आप नोट्स बना लो, जो वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, ताकि उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ो तो वहाँ से लगे अच्छा ये तो रिपीटेड हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, हमारा ये कंप्यूटर का पार्ट हो गया। इसका जो हमारा अदर वाला है यूपी का स्पेशल जीके जीएस, जो कि 20 मार्क्स का आएगा। तो 20 मार्क्स में हमें कुमार गौरव सर हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे अब देखोगे यूपी जीके जीएस कुमार गौरव सर, तो ये इनके पूरा 7 वीडियो पड़े हुए हैं, मतलब सीरियल वाइज सारे। ठीक ना, ये यूपी पुलिस की तैयारी का था, तो उसमें इन्होंने पूरा 5 4 साढ़े 4 घंटे पूरा पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, मतलब यूपी का आप डालोगे यूपी स्पेशल जीके जीएस, आपको वही आप वही पढ़ के जाओ, आपको पूरा नहीं पढ़ना है क्या हुआ क्या नहीं, आप यूपी वाले पे फोकस करना है। उन्होंने साफ साफ सिलेबस में लिख दिया है, जैसे ये सिलेबस है, इन्होंने लिख दिया जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो जीके जीएस हमारा सब मेनली आपको वहीं से पढ़ना है। ठीक ना, तो 20 में आप 12 15 आप कर दोगे, इतना बहुत होता है। आप लूसेंट नहीं पढ़ के जा रहे हो कि हाँ तो आपको फार्मा वाला पोर्शन में देखना है। ठीक ना, आप इतना कर दोगे, इतना पोर्शन इनफ है। 80 दिन है भाई, बहुत है। आप पढ़ोगे, और सच बताऊं तो मतलब स्टेट में घर में जॉब करना है, आप रेलवे हो एम्स हो, घर में पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं मिलती है। आप दूर रहोगे, लेकिन घर में जो पोस्टिंग मिलने का मौका मिला, इसको हाथ से मत जाने दो, पढ़ो। ठीक ना, सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, बैचलर नहीं है अभी तक। तो आप कम से कम जो है, एक मतलब वो कंपटीशन नहीं है, आपको अपने में फाइट करना है। इसमें बहुत बच्चे लगातार पेट देते आ रहे थे, तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, बहुत बच्चों ने मतलब पेट नहीं दिया, तो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो काफ़ी मतलब इतना भी कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत पहले पास आउट हैं, पढ़ाई उनकी छूट गई है। तो जिनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू है, वो 80 दिन में मतलब एक अच्छा अपना लेवल पा के आराम से मतलब जॉब ले सकते हैं। ठीक ना, थैंक यू सो मच।